हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट आ गए हैं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें मुबारकबाद, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका लॉटरी में नंबर कम है, यानी वेटिंग नंबर आपका कम है, तो आपको चांस मिल सकता है, क्योंकि सेकंड लिस्ट जो है वो 2 अप्रैल को आने वाली है और बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां सेकंड लिस्ट आती है। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि सेकंड लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ गया हो। लॉटरी रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और सभी कमेंट को अटेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण कमेंट मैं आपके साथ लेकर आया हूं और उसका जवाब भी इसमें लाया हूं। और इस वीडियो में लगभग हम कोशिश किए हैं कि आपके 80% कमेंट कवर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्या कमेंट थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेंट अभी चल रहा है वह है, लॉटरी में नाम आने के बाद एडमिशन के समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। प्रिंट आउट की लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन हैं सारे आपको जमा करना है। तो जो क्लास 1 की प्रिंट आउट आप निकाले थे उसमें जो मेंशन डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको देना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि सभी लोगों के लिए सभी डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं रहते हैं। तो जितना उसमें दिया गया है उतने डॉक्यूमेंट ही आपको देना है। प्लस में जो डॉक्यूमेंट देना है वह है ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट और बच्चे का आधार कार्ड, और इसके साथ साथ माता पिता का आधार कार्ड भी देना जरूरी रहता है। तो इतने डॉक्यूमेंट ही लगेंगे। अब किस तरीके से लगेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके एक सेट फोटोकॉपी लाने होंगे। फोटोकॉपी स्कूल में जमा कर दिया जाएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 सेट फोटोकॉपी मांगा जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके केंद्रीय विद्यालय में कितना सेट फोटोकॉपी देना होगा। वैसे एक सेट तो एकदम कंफर्म है, इसलिए आप एक ओरिजिनल का सेट बनाइएगा और एक फोटोकॉपी का सेट बनाइएगा और कम से कम 2 सेट लेके जाइएगा। सर ओबीसी एनसीएल में 370/370 है, क्या करें? ये भी एक कमेंट था। कास्ट कैटेगरी में वेटिंग वालों को बहुत कम चांस मिलता है, क्योंकि कास्ट का कोटा प्रायोरिटी कैटेगरी वालों से फिल किया जाता है जो उसी कास्ट के होंगे, फिर बचा हुआ कोटा को वेटिंग से लेते हैं। तो कास्ट में क्या होता है कि जैसे प्रायोरिटी कैटेगरी 1 प्रायोरिटी कैटेगरी 2 का जब लेते रहते हैं तो जो उस कास्ट से बच्चे एडमिट होते रहते हैं उसे भी कोटा में गिना जाता है। अगर उसके बाद भी कोटा पूरा नहीं होता तब वेटिंग वालों से लिया जाता है। तो आपका 370 वेटिंग है, इसका मतलब आपका चांस बिल्कुल भी नहीं है। सर बाल वाटिका का कब आएगा? बाल वाटिका की ऑनलाइन लॉटरी का रिजल्ट 28 मार्च को आना है। सर मेरे बच्चे का आरटीई में 412/392 वेटिंग है, क्या सेकंड लिस्ट में नाम आ सकता है? आरटी कोटा में 10 नंबर तक चांस होता है। ऐसे सभी माता पिता जिनका वेटिंग नंबर ज़्यादा है उनका सेकंड लिस्ट में भी नाम आने के चांस कम हैं। डबल शिफ्ट केबी में वेटिंग को ज़्यादा चांस मिलता है। किस कैटेगरी की फीस माफ रहती है? क्लास 8 तक सभी बच्चों की और क्लास 12 तक लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ रहती है, लेकिन इन्हें विद्यालय विकास निधि का 500 रुपये प्रति मंथ प्लस कंप्यूटर फीस देनी होती है। आरटी कोटा वालों का क्लास 1 से 8 तक कोई भी फीस नहीं लगती है। मैंने गलत कैटेगरी चुन ली है। मेरे बच्चे का नाम आ गया है परंतु मैंने गलत कैटेगरी चुन ली है। गलत कैटेगरी में नाम आने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उस कैटेगरी का प्रूफ नहीं दे पाएंगे और आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग चुनते वक्त कैटेगरी 1 चुन लेते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोटा चुन लेते हैं, तो ऐसे में उनके बच्चे का नाम तो आ जाता है लेकिन एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कैटेगरी 1 का कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे जिसमें उनको सर्विस सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो ऐसा नहीं करना है, और अगर ऐसा कोई किया है तो उसके एडमिशन के चांस बिल्कुल नहीं हैं। एडमिशन फीस कितनी लगती है? एडमिशन फीस केवल 25 रुपये है। ये फीस उसी बच्चे को देनी होती है जिसका नाम कंफर्म लिस्ट में आ जाता है, यानी जो बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उनको 25 रुपये लेकर एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। तो चाहे आप उसको एडमिशन फीस मान लीजिए, चाहे उस फॉर्म का कास्ट मान लीजिए, वही 25 रुपये आपको एडमिशन फीस के रूप में लगती है। लेकिन 3 महीने की फीस भी जमा कराई जाती है। तो आरटी कोटा को छोड़कर बाकी बच्चों को 500 रुपये प्रति महीना वीवीएन की फीस, जो कि 3 महीने की फीस जमा कराई जाती है। यानी एडमिशन के समय अगर आप आरटी कोटा में नहीं हैं तो आपको 1525 रुपये देने होंगे, और ये 1525 रुपये देने के बाद आपका 3 महीने का फीस भी पूरा हो जाएगा, यानी 3 महीने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से नहीं है तो
तो भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम का ही होना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट है वो भी मैं इसमें शामिल किया हूं और इसमें बहुत सारे लोग का कमेंट शामिल हो जा रहा है, वह है सेकंड लिस्ट में कहां तक चांस मिल सकता है। तो मेरे अनुमान के अनुसार सेकंड लिस्ट में अधिकतम वेटिंग इस प्रकार हो सकती है। सर्विस कैटेगरी में अधिकतम 15 से 20 वेटिंग तक आ सकती है। आरटी में अधिकतम 8 से 10 वेटिंग तक जा सकती है और कास्ट कैटेगरी में भी कुछ चांस मिलेगा, लेकिन वेटिंग नंबर बताना मुश्किल है क्योंकि ये कंफर्म नहीं रहता है कि प्रायोरिटी कैटेगरी से कितने बच्चे कास्ट कैटेगरी वाले फिल हो चुके हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट कम है। अब बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे का नाम आ गया है लेकिन उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम है तो आप अपने केवी वालों से समय ले लीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से समय ले लीजिए, जिसमें आप लिखेंगे कि मैं डॉक्यूमेंट 15 दिन से 1 महीने के अंदर जमा करूंगा, क्योंकि एडमिशन बड़े मुश्किल से होता है। इसलिए अगर नाम आया है तो आप केवी के संपर्क में रहें, उन्हीं से सलाह मशवरा करके अपना समय फिक्स कर लीजिए। लॉटरी में नाम आने के बाद क्या करें? नाम आने के बाद केवी आपको एक डेट देगा। उस डेट में आपको सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल लेकर जाना है। बच्चों की 2 फोटो लेकर जाना है। वहां आपसे एक एडमिशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। ये सब प्रक्रिया 2 घंटे की होती है। 2 घंटे में आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। केवी वाले नहीं मान रहे हैं। कुछ बातें जो हमने बताई हैं भले वह सही है, लेकिन आपको केवी के स्टाफ की बात को ही सच मानना है, क्योंकि आपके बच्चे का एडमिशन उसी केवी में होना है। अगर किसी बात पर विरोधाभास है तो आप हमारी बात न माने, केवी वाले के अनुसार ही सारे डॉक्यूमेंट दें। सेकंड लिस्ट कब आएगी? सेकंड लिस्ट 2 अप्रैल को आएगी। इस लिस्ट को भी आप अपने केवी की वेबसाइट या नोटिस बोर्ड से देख पाएंगे। कुछ केवी लिस्ट को व्हाट्स न्यू या लेटेस्ट न्यूज में न डालकर एडमिशन डिटेल वाले सेक्शन में डाल रहे हैं, जैसे कि आज भी देखने में आया था, जैसे कि कल भी देखने में आया था कि बहुत सारे लोग लेटेस्ट न्यूज में डाल रहे हैं। कुछ का व्हाट्स न्यू में भी शो हो रहा है और कुछ एडमिशन डिटेल वाले सेक्शन में भी डाल रहे हैं। सेकंड लिस्ट में फोन के द्वारा भी सूचना दी जाती है। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां 1, 2 सीट 3 सीट खाली रहती है, वहां लिस्ट न निकालकर डायरेक्ट उस आदमी को फोन किया जाता है, क्योंकि उनके पास लिस्ट रहती है जिसमें आपका फोन नंबर भी रहता है। तो फोन करके डायरेक्ट बुला लेते हैं ताकि प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके और आपको कंफर्म जानकारी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कमेंट शामिल कर पाया था। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।